नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो साधना समूह के ब्यूरो हेड सपना चरण ने नेक्स्ट जेन जीएसटी बचत उत्सव पर चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद सपना जी, आपने मुझे आज इस खास मौके पे आपने मुझे आमंत्रित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज नवरात्र का पहला दिन है। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपना संबोधन किया। उन्होंने बहुत बड़ी सौगात दी देश को। जीएसटी रिफॉर्म किया गया है, जिसमें बहुत सारे जनता को फायदे होने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जीएसटी बचत उत्सव मनाया जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से सपना जी, आज तो एक नवरात्र का पहला दिन है, तो सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं। और जैसे हम कहते हैं ना कि माता के प्रतिनिधि के रूप में एक स्त्री को देखा जाता है, और आप भी एक स्त्री हैं, तो कहीं ना कहीं जो हम आपको पूछते हैं, क्योंकि हम ये निश्चित रूप से सिर्फ 9 दिन नहीं, नवरात्र का तात्पर्य है, माता का ये कहीं ना कहीं मैसेज होता है कि इस ब्रह्मांड में स्त्री का अपनी अपनी एक अलग अलौकिकता है और उसको पूजनीय रूप में हमें देखना चाहिए। और इसीलिए नवरात्र को हम लोग इस पूरे पर्व को मनाते हैं। और बात आपने जीएसटी की और उत्सव की, तो निश्चित रूप से क्योंकि आज का दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्यों चुना था। देखिए, एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी सदैव धार्मिकता का सबसे बड़ा प्रतिमात्मक व्यक्तित्व उन्हें कहा जा सकता है, और आज का दिन उन्होंने इसलिए चुना था क्योंकि 1.5 अरब की जनसंख्या वाले इस देश में एक तबका ऐसा है जिसके लिए एक एक रुपए बहुत कीमती है। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि उस तबके को लेकर के सदैव वो तत्पर रहते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस देश, क्योंकि वो 1.5 अरब जनसंख्या के प्रधानमंत्री हैं, तो सिर्फ एक तबके के लिए नहीं है, लेकिन वो तबका, जैसे आप समझिए कि आपके घर में जो सबसे छोटा बच्चा होता है, या एक परिवार में एक ऐसे भाई बहन होते हैं या रिश्तेदार होते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, तो निश्चित रूप से सब लोग उन्हें किसी भी फेस्टिवल में, किसी भी त्योहार में उनके लिए कोशिश करता है सारा परिवार कि उनको कैसे खुश किया जा सके। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी यही एक योजना रहती है कि इस देश का वो तबका जो 2-2 रुपए के लिए भी मोहताज रहता है, जो वो जानते हैं कि देश की तरक्की की प्रगति के लिए निश्चित रूप से टैक्स बहुत जरूरी है, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, लेकिन वो तबका आज भी इस देश में एक ऐसा तबका है जो हजारों करोड़ रुपए कमा रहा है, लेकिन बहुत कम टैक्स दे रहा है, क्योंकि वो सिस्टम को समझ चुका है। लेकिन उस सिस्टम पे ताला लगाने के लिए ही 2014 में मैं कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद से जो काम किया, मैं कह सकता हूं 14 से पहले अखबारों में तस्वीरें तो छपती थी कि प्रधानमंत्री जी का ये अपील है, प्रधानमंत्री वो लाल किले पे झंडा तो फहराते थे, लेकिन देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मुझे लगता था वो जो प्रयास करते थे, और जो इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो कलेक्टर होता है या एसएसपी होता है वो सारे काम करे। कई बार आपका एक सामान्य क्लर्क जो होता है वो अच्छा काम करता है, एक सामान्य पुलिस का जो कांस्टेबल होता है अच्छा काम करता है, तो जरूरी नहीं कि कोई आर्थिक विशेषज्ञ वाला व्यक्ति वो बड़ा काम का हो। जो देश की नब्ज को समझता हो, जो देश की परंपरा को समझता हो, जो देश की आर्थिक स्थिति को समझता हो, वो व्यक्ति ही देश को प्रतिनिधि उसका कर सकता है। और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम उसी संज्ञा में उनको हम रखते हैं, जिन्होंने खास तौर से इस जीएसटी की जो नई रूपरेखा है, जिसमें करोड़ों लोगों को लाभ पहुंच रहा है। और मैं ये आपको बताऊं कि स्टूडियो में हम लोग जितना डिस्कशन कर रहे हैं, आज से जिन लोगों ने खरीदारी की है, जिन्होंने सोचा था कि हम अपने घर में इस बार ये नहीं ले पाएंगे, दिवाली में होली मिलेंगे, मैं आपको निश्चित रूप से बताऊं, ऐसे वो तमाम लोग आज उनके जो दिल से दुआएं निकल रही हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए, वो उसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते। देश के हित में जो ये फैसला लिया गया है, आप सोचिए, खाना खाने कोई जा रहा है, 10 रुपए का खाना खाया, 8 रुपए का उसमें जीएसटी लग रहा है। वो होटल में जा रहा है 12,000 रुपए का, उसमें वो सोचता है जितने रुपए की जीएसटी लगी, आज उतने रुपए की जो बचत होगी ना, वो एक दिन और अपने परिवार के साथ वो व्यतीत कर सकता है। जीएसटी जब से आया है तब से एक चर्चा का एक केंद्र बना रहा है। इसके ऊपर काफी चर्चाएं हुई हैं। अगर हम जीएसटी की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो विपक्ष ने भी हमेशा इसको मुद्दा बनाया है, और अभी खास तौर पर जब जीएसटी को रिफॉर्म किया गया है, उसमें 12% जीएसटी और 28% जीएसटी हटा दिया गया है। उससे क्या लगता है आपको, सीधे सीधे
जनता को ये बात समझ में आएगी कि उनको इस चीज से फायदा है? क्योंकि पहले जिस तरह के टैक्स होते थे, क्योंकि पहले बहुत तरह तरह के टैक्स होते थे, शायद लोगों को पता भी नहीं होता था कि हम इतने सारे टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन अब ये जीएसटी के रूप में सिर्फ एक ही टैक्स पे करना होता है। क्या जनता को, जो आम जनता है, वो ये चीज समझ पाएंगे? और आप अपोजिशन के बारे को क्या कहना चाहेंगे कि वो इसको पॉलिटिक्स की तरह देख रहे हैं? देखिए क्या है, मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैं साधारण रूप में मैं बात को रखना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसी को ना टैक्स की किताबें नहीं पढ़ने को देते हैं कि आप लोग टैक्स की किताबें पढ़ के बताओ कि इतना लाभ हो रहा है। इतना हमारे देश के अंदर कोई पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ाई लिखाई से मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि वो साक्षर नहीं है, वो पढ़े लिखे एजुकेटेड नहीं है। मैं स्पेसिफाइड एजुकेशन की बात कर रहा हूं। वो हर व्यक्ति नहीं पढ़ पाता या कर पाता है और समझ पाता है। इस देश के लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर भरोसा है। सपना जी, पहली बात तो आप ये समझिए, ऑपोजिशन करे जो उसको करना है, ऑपोजिशन का अपना एक काम है, वो करता रहे। अगर वो करेगा नहीं तभी तो उसको ऑपोजिशन कहा जा रहा है। लेकिन जिस देश के प्रधानमंत्री जिनको चुना है 1.5 अरब की जनसंख्या के लोगों ने वोट करके, बहुत सारे ऐसे लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया, लेकिन ये जो जीएसटी लागू हो रहा है वो उन पर भी लागू किया जा रहा है जिन्होंने वोट कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, टीएमसी को, इस देश के तमाम अलग अलग दलों को, क्षेत्रीय दलों को दिया था। देश के प्रधानमंत्री पूरे देश के बारे में सोचते हैं। ये जो टैक्स का स्लैब है, आप समझिए कि लोगों को अपने आप ये चीज प्रैक्टिकली समझ में आएगी, क्योंकि उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने कल इसीलिए शाम को उन्होंने सबको संबोधित किया था। उस संबोधन का तात्पर्य यही था, वो चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि लोग न जाने किस तरीके से क्या समझाएं। इस देश में दुकानदार ऐसे हैं, फैक्ट्री मालिक ऐसे, आपको पता है वो दुकानदार कभी, क्योंकि हमारा साधारण व्यक्ति है, हमारा यहाँ का जो हमारे देश के लोग हैं वो सीधे हैं, सरल हैं। जो किसान है, गांव के लोग, उन्हें नहीं समझ में आएगा। उनको आप जैसे आप फिल्मों में देखते थे कि साहूकार उन्हें बेवकूफ बना देता था उनका अंगूठा लगवा करके। उन्हें मालूम है इस तरह के साहूकार बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे गांव के जमींदार हैं जो कहीं ना कहीं जमीनों पर कब्जा कर लेंगे। तो टैक्स पर कौन उनको राहत देगा, इसके लिए उन्होंने देश के लोगों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने ये बताया बहुत स्पष्ट रूप से कि आपका जो टैक्स स्लैब था वो कम कर दिया गया। तो इतना समझ में आ चुका है लोगों को कि जब वो जाएंगे लोगों के पास, वो कहेंगे भैया ये तो कम हो गया पैसा, आप ज्यादा पैसे कैसे ले रहे हैं। और जागरूक हो चुका है हमारा देश का जो नागरिक है। जागरूक तो पहले भी था, लेकिन 14 के बाद वो ज्यादा जागरूक हो चुका है। क्यों जागरूक उसको बनाया किसने? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने। इसीलिए वो समय समय पर आकर के लोगों को संबोधित करते हैं। लोग ये कहते हैं, अपोजिशन के लोग, और खासतौर से हमारे यूट्यूब जर्नलिस्ट, जिनको हम अक्सर, मैं इस बात को संबोधित करता हूं यूट्यूबर्स को, कि देश के प्रधानमंत्री टीवी पे देखते हैं। आप ये बताइए कि लोगों को कौन बताएगा? अखबार बताएगा, मीडिया बताएगा। तो इसलिए लोगों को बताने के लिए हमें सामने आना पड़ेगा ना। और जैसे लोग ईश्वर को, आप मंदिर में मूर्ति हटा दीजिए, आप मंदिर में कह दीजिए कि नहीं सिर्फ पुजारी यहां रहेगा, तो कोई विश्वास करेगा? मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अभी मुझे तुरंत हो सकता है टोकेंगे कि क्या आप प्रधानमंत्री जी को भगवान कह रही हैं। मैं भगवान नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस देश में ये देश की जो लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र का मंदिर बोलते हैं ना, लोकतंत्र को मंदिर कहते हैं। उस मंदिर की वो मूर्ति है जिस पर लोगों को सबसे अधिक विश्वास होता है। उस विश्वास के नाते वो समय समय पर आकर के देश की जनता को संबोधित करते हैं और वो बताते हैं कि जो मैं फैसले ले रहा हूं, ये जो हाईवेज आप देख रहे हैं, जो ट्रेनें बेहतरीन देख रहे हैं, जो आप बैठ करके फ्लाइट में देख रहे हैं कि आम साधारण आदमी, जो मिडिल क्लास का आदमी है, वो भी महीने में एक बार सफर कर रहा है। सपना जी, ऐसा नहीं है कि वो पहले, ऐसा 2014 से पहले खास लोग ही सफर करते थे, खास लोग ही राजधानी ट्रेन में सफर करते थे, खास लोग ही वोल्वो बस में सफर करते थे। आज के समय पे सबके पास गाड़ियां हैं और वो इतने सक्षम और आर्थिक रूप से मजबूत हो चुके हैं, उन्हें मालूम है कि मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूं। बड़े बड़े होटल्स में खास लोग ही जाते थे। अब आम आदमी भी होटलों में, जब आप भी सफर करती होंगी तो आपको लगता होगा आपके बगल में जो बैठा इंसान है वो नॉर्मल इंसान ही है। तो ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास और उनकी जो भावना है देश के लिए, वो ये कहीं ना कहीं दर्शाती है, जिसको वो समय समय पर लोगों को बता करके, अपना काम करके बताते हैं। और मुझे लगता है उसी दिशा में ये बहुत बड़ा काम हुआ है। नवरात्र के पहले दिन से देश के सभी लोगों को मैं कह सकता हूं, माता रानी के आशीर्वाद के स्वरूप आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें बहुत बड़ा उपहार दिया है। और मुझे लगता है आने वाले समय पर देश को, अगर वो निरंतर, अगर ऐसे प्रधानमंत्री पर कहीं ना कहीं वो अपना विश्वास जताते हैं, मुझे लगता है देश प्रगति के पथ पर निश्चित रूप से रहेगा। आप बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने बहुत सारे सत्ताएं देखी हैं, बहुत सारी सरकारें बदलती हुई देखी हैं। ये जीएसटी एक बहुत बड़ा फैसला है, अगर देखा जाए तो लोग अगर उसको बारीकी से देखें तो ये बहुत बड़ा फैसला है, जीएसटी में इतना बड़ा बदलाव लाना। कैसे देखते हैं आप इस जीएसटी को कि आगे चल के आम जनता पर और हमारी इकोनॉमी पर उसका कैसा असर होगा? देखिए, मैंने आपसे बोला ना कि आप किताब को पढ़ेंगे ना, टैक्स की किताब को पढ़ेंगी, लॉ की किताब, देखिए वो
स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है जिसको आप पढ़ते लिखते हैं। हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते नहीं है, हम उसको महसूस करते हैं। हम उसको जो ये बड़ा देश है, ये छोटा देश नहीं, लोग अक्सर के विदेशों से कंपैरिजन करते हैं। देखिए जहां 20 लाख की जनसंख्या है वहां पूरी आप 20 लाख को आप उनकी शिक्षा फ्री कर सकते हैं, आप उन्हें अपनी तरफ से उनके मेडिकल फ्री कर सकते हैं, आप उनको कई देशों में आपको पता है कि वहां पे उनको सरकार उन्हें पैसे देती है कि आप हमारी तरफ से आपको ये पैसे दिए जा रहे हैं, आप अपना गुजारा भत्ता जिसको हम कहते हैं। हमारे देश में 1.5 अरब लोगों को नहीं दिया जा सकता ना। और अगर हम करोड़ों लोगों को भी बात करें तो सरकार के ऊपर बहुत उसके ऊपर जोर पड़ेगा जो है। लेकिन सरकार इस प्रकार की उनको ये मालूम, वो इस देश को नागरिकों को ये समझाना चाहते हैं कि आप अपनी मेहनत करिए, आप काम करिए, देश के आप टैक्स सरकार को नहीं दे रहे हैं, आप टैक्स अपने आप को दे रहे हैं। क्योंकि जब आप जाएंगे तो आपको सड़क अगर अच्छी मिलेगी तो आपकी गाड़ी सही से चलेगी। अगर आप रात को 12 बजे निकल रहे हैं अपने परिवार के साथ तो जो आपको सुरक्षा व्यवस्था, जो गाड़ियां, आपको याद है पहले फिल्मों में गाड़ियां अक्सर लेट हो जाती थी, खराब हो जाती थी, वो जीपें नहीं चलती हैं। अब आप देखिए कितनी बेहतरीन गाड़ियां चल रही पूरे देश के अंदर। तो वो गाड़ियां जो आपको सुरक्षा प्रदान कर रही है, जो सड़क आपको बेहतरीन आपकी गाड़ी को अच्छी कर रही है, जो इस कॉलेजेस आपको, सरकारी कॉलेजेस कितने सुंदर आपको दिख रहे हैं, कितने बेहतरीन दिख रहे हैं, कितना बढ़िया आपको उसमें सिस्टम नजर आ रहा है। ये जो पूरा इस तरह की बहुत सारी चीजें देश में, फैक्ट्रीज हैं, रेलवेज है, नहीं चलती हैं। अब आप देखिए कितनी बेहतरीन गाड़ियां चल रही पूरे देश के अंदर। तो वो गाड़ियां जो आपको सुरक्षा प्रदान कर रही है, जो सड़क आपको बेहतरीन आपकी गाड़ी को अच्छी कर रही है, जो इस कॉलेजेस आपको, सरकारी कॉलेजेस कितने सुंदर आपको दिख रहे हैं, कितने बेहतरीन दिख रहे हैं, कितना बढ़िया आपको उसमें सिस्टम नजर आ रहा है। ये जो पूरा इस तरह की बहुत सारी चीजें देश में, फैक्ट्रीज हैं, रेलवेज है, एयरपोर्ट है, आप देखिए कितने खूबसूरत हो रहे हैं। और आप ये मत कहिएगा आप कि आप एयरपोर्ट को सिर्फ एक तबका उसको इस्तेमाल करता है, जी नहीं, इस देश का आम नागरिक भी उसको इस्तेमाल कर रहा है। हो सकता है कोई हर महीने में, हर हफ्ते कर रहा हो, कोई साल में एक बार कर रहा हो, करता जरूर है। तो उसकी भी भूमिका आ रही है ना। तो इस देश में हर व्यक्ति अपनी आय के अनुसार वो अपने जिम्मेदारी को समझे, अपने टैक्स को जमा करे, चाहे वो इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, किसी भी प्रकार का जो कर होता है वो कर सरकार का नहीं है। ये ऑपोजिशन कई बार ये भरने की कोशिश करता है कि ये कर सरकार ले रही है और सरकार उड़ा रही है। अरे सरकार अपने घर थोड़ी लेके जा रही है, ये आपके लिए इस्तेमाल कर रही है। और लोग इस बात को समझ रही है, मेरे समझाने से लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी समझने की। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो भावना है, जो उनके प्रति विश्वास है सपना जी, उससे समझ रहे हैं। और आप देखिएगा ऐसे नहीं, इस दुनिया के 2 सबसे बड़े शक्तिशाली देश चाइना और रशिया हमारे प्रधानमंत्री जी को बीच में रखे हुए हैं। क्यों रखे हुए हैं? क्यों? उन्हें मालूम है कि इस देश की सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है उसको कौन उसको संभाल के चल रहा है। 1.5 अरब लोगों को चला पाना आपको लगता है आसान है? लोग अपने परिवार में 6 बच्चों को नहीं साथ में रह रख पाते, पूरे परिवार में 6 लोग अलग अलग बात रखते हैं। 1.5 अरब की जनसंख्या वाले इस देश में प्रधानमंत्री जी को भले ही सीटें कम मिली हों, लेकिन उनके देश के प्रति जो भावना है वो कभी नहीं कम होगी। उनके लिए देश सर्वोपरि है। और इसी कर मैं कोई पब्लिक रिलेशन ऑफिसर नहीं हूं सरकार का, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मुझे लगता है जनता तक सही बात भी पहुंचानी चाहिए। उसके लिए मुझे यह हेजिटेट नहीं होना चाहिए कि मैं पत्रकार हूं तो कोई मुझे क्या समझेगा। मुझे लगता है कि 1.5 अरब के प्रति हमारी आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए आज ईश्वर ने हमें इस पद पे रखा है। वरना हम आपकी तरह सड़क पे चल रहे होते, हम भी नॉर्मल लोगों की तरह होते। लेकिन आज हम टेलीविजन स्क्रीन पर डिस्कशन कर रहे हैं तो ये ईश्वर की दी हुई पदवी हमारे को मिली है और इसके वो हमें जनता को बताना पड़ेगा। और उसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विश्वास है देश के प्रति, वो विश्वास लोगों का बढ़ता जा रहा है और हम और आप उसको कम नहीं कर सकते। कोई जर्नलिस्ट नहीं कम कर सकता, कोई ऑपोजिशन नहीं कम कर सकता, क्योंकि वो देश के, अगर आपको पानी जो प्यास अगर आपको पानी से बुझेगी, लाख उसमें आप कोल्ड ड्रिंक पी लें, जूसेस पी लें, लेकिन प्यास जो बुझती है वो पानी से बुझती है। तो आपकी प्यास बुझाएंगे प्रधानमंत्री जी पानी से, आपको भोजन के रूप में दाल चावल देंगे, यही आपका असली भोजन है। बर्गर और पिज्जा से वो आपका पेट नहीं भरेंगे। पहले के लोग बर्गर पिज्जा देना चाहते हैं, लेकिन अब हमारे प्रधानमंत्री जी अनाज देना चाहते हैं, आपको पानी देना चाहते हैं, आपको शिक्षा देना चाहते हैं, जिससे कि आप अपनी नैतिक मूल्यों को समझे। पहले की सरकार इस बात को बढ़ावा देती थी सपना जी, अरे चोरी ऐसे कर सकते हो। जो सीए, उन्होंने एक डेजिग्नेशन बनाई सीए, और सीए का काम क्या रहता था कि टैक्स कैसे बचाना है। अब उन्होंने सीए तक को उन्होंने, अब ये सीए आपको कहता है नहीं आप टैक्स भरिए नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपके साथ। ये एक भावना किसने रखी है? देखिए लोगों को भी, आपको, इस देश के नागरिकों को भी आपको कहीं ना कहीं अपने परिवार की तरह समझना पड़ता है, डांटना पड़ता है। अरे ये नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि आप दबा रहे हो, धमका रहे हैं जैसा अपोजिशन कहता है, नहीं, आपको प्रेरणा देनी पड़ेगी ना। और वो प्रेरणा कौन दे रहा है? आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से इस देश के जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं वो दे रहे हैं। और मुझे लगता है सपना जी की चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा विषय आपने आज चर्चा पे रखा है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उठाए गए इस कदम से पूरे देश का लाभ होगा। और हमारा देश, सिर्फ हमारे देश के लोग अब प्रसन्न नहीं होंगे, पूरे विश्व के नक्शे पे हमारे देश का अलग एक स्थान होगा। आने वाले समय पे अभी भी हो चुका है, लेकिन वो स्थान और बड़ा होने वाला है, आप निश्चित रूप से देखिएगा।
तो जीएसटी पे हमने आज बात की, और अगर टैक्स की बात हो ही रही है, जैसे कि आपने कहा कि हर कर बढ़ना चाहिए, तो इनकम टैक्स का भी एक सवाल हम आपसे पूछ ही लेते हैं कि आजकल लोग टैक्स भरने लगे हैं, जो कि पहले लोग टैक्स भरने से बचते थे, जो कि अभी आपने खुद ही कहा कि लोग टैक्स बचाना चाहते थे, लेकिन आज ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स भरे। इस पर बस आप कुछ बताना चाहें। देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि लोगों को समझ में आने लगा है ना कि टैक्स, देखिए ना, लोगों को बेसिकली लोगों को देखा, जैसे घर में ना बड़ा बेटा अगर मान लीजिए कोई काम कर रहा है तो छोटा बेटा उसको फॉलो करता था। परिवार में जैसे ना बच्चे दूसरों को देखे फॉलो करते थे, हमारी जनता भी कुछ ऐसी है, परिवार जैसी है। तो पहले लोग नहीं टैक्स जमा करते थे, तो उनका जो जूनियर होता था वो भी नहीं जमा करता था, और फिर उनको, क्योंकि पहले स्थितियां भी देश में बहुत अच्छी, आपको पुल बहुत खराब दिखते थे, आपको सड़कें बहुत देर में दिखती थी। आज मुझे दिल्ली से लखनऊ जाना होता है तो 6 घंटे में मैं पहुंच जाता हूं। पहले जो ट्रेनें होती थी, मैं लखनऊ मिल से चलता था, रात को चलता था 10 बजे, सुबह पहुंचता था 6:30-7 बजे। आज मुझे तेजस की ट्रेन मुझे मिलती है, मैं सुबह बैठता हूं और मैं दोपहर में पहुंच जाता हूं। मैं 3:30 बजे चलता हूं, 9 बजे पहुंच जाता हूं। वंदे भारत ट्रेनों को देखिए, कितनी बेहतरीन ट्रेन है, और उसका किराया फ्लाइट के ऑलमोस्ट बराबर है। तो लोगों को भी ये समझ में आ चुका है कि ये जो हम पैसा दे रहे हैं, ये घूम फिर कर हमारे पास ही आ रहा है, हमारी सुरक्षा पे, हमारी शिक्षा पे, हमारे देश की प्रगति में। और जो भी इस देश का अगर वो नागरिक अगर है और वो भ्रमित नहीं है, और अगर भ्रमित है तो उसकी जिम्मेदारी हम लोगों की भी है कि उनके पास यही समय नहीं रह गया कि वो ट्यूशन देते रहेंगे। वो संडे को आ गए कल 5 बजे, वो हमेशा जिम्मेदारी हर एक पत्रकार की, समाज के हर उस वर्ग की, कि वो देश के लोगों को इस बात को प्रेरित करे कि टैक्स जरूर दीजिए। वो टैक्स देने से तो वो आपके ऊपर ही आपको उसका फल मिलेगा, चाहे देश में, देश के बाहर भी उसको फल मिलेगा, क्योंकि आपका सिस्टम मजबूत होगा, आपकी देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, आपके देश के जो लोग हैं वो कल को हम पूरे विश्व में पहुंच पाएंगे, हम तक लोग हमारी वैल्यू करेंगे। वो हर चीज के लिए अर्थ चाहिए, तो अर्थ के लिए हमें कर भी तो देना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से टैक्स के लिए मुझे लगता है लोगों के अंदर अपने आप में भावना जागी, वो समझ सकते हैं। और एक बार ये भी है, जिसने टैक्स नहीं दिया, पहले की जो सरकार होती थी वो आपके यहां जब छापा मारती थी तो 10 रुपए मिलते थे, तो कहती थी 2 रुपए ले लो, बाकी आप 8 रुपए छोड़ दो। आज की सरकार ने अगर 10 रुपए पकड़े तो 10 रुपए पूरी लेके चली जाएगी आपके साथ, और 10 रुपए का जो इंटरेस्ट लगाएगी वो लगाएगी 30 रुपए। तो आप समझिए कि अब टैक्स चोरी करना आसान नहीं है, ये आप समझिए। और ये किस लिए? सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खास टॉपिक पे, जीएसटी जैसे मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जो कि बहुत जरूरी था इसके बारे में एक डिस्कशन करना। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ बृजमोहन सिंह जी, जो कि हमारे चैनल हेड हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े, और इस बहुत ही अहम मुद्दे पर बातचीत की। एक बार फिर से किसी एक अहम मुद्दे के साथ और एक किसी खास गेस्ट के साथ हम आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी? गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ, तो उठाइए मोबाइल, QR कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप, और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। नेक्स्ट जेन जीएसटी बचत उत्सव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकार वार्ता की। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीएसटी 2.0 पर लखनऊ में स्थानीय दुकानदारों और स्टोर मालिकों के साथ भी बातचीत की। और बड़े पैमाने पर जीएसटी में जो छूट आम उपभोक्ता को दी गई है, इसका लाभ सामान्य नागरिक तो ले ही रहा है, साथ साथ बाजार में भी एक मजबूती आई है। डिमांड और सप्लाई के बाजार में मजबूती आने, माल की खपत होने, प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ा है, तो व्यापारी को भी लाभ है, उद्यमी को भी लाभ है और युवाओं के लिए नए रोजगार का सृजन भी हुआ है। विद्यार्थी को नोटबुक, पेंसिल और शिक्षण सामग्री में जीएसटी को 0 किया गया है। घर के उपयोग में आने वाले सभी प्रकार की सामग्रियों में जीएसटी में भारी कटौती करके 0 या 5% तक लाया गया है। दीपावली के अवसर पर और इस पर्व और त्योहार के सीजन में ये जीएसटी का इतना बड़ा रिफॉर्म ये अपने आप में स्वागत योग्य है और हर तबके का व्यक्ति इस रिफॉर्म का स्वागत कर रहा है। जीवन रक्षक 33 प्रकार की दवाइयों को जीएसटी से पूरी तरह छूट कर दिया गया है। अन्य तमाम प्रकार के जो छूट दी गई है, इसका लाभ हरेक तबके को प्राप्त हो रहा है। स्वाभाविक रूप से इस रिफॉर्म का जो लाभ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने, वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ महंगाई को न्यूनतम स्तर पर लाने में इससे मदद मिलेगी। हमारा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी, चूंकि उत्तर प्रदेश आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, तो स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य भी है। जीएसटी ये उपभोक्ता टैक्स है, इसका सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को। जीएसटी ने तमाम प्रकार के छोटे मोटे टैक्सों को समाप्त करते हुए वन नेशन वन टैक्स की व्यवस्था में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन 2017 में लिया था और तब से जो अनेक प्रकार के सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स, सेस, ये 17 प्रकार के जो टैक्सेस थे, इनसे पूरी तरह इंटीग्रेट करते हुए जीएसटी के रूप में उसका रिफॉर्म किया गया था। इसने अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान की। देश की अर्थव्यवस्था में 7 लाख करोड़ से बढ़कर के 22 लाख करोड़ कलेक्शन हुआ और उत्तर प्रदेश के अंदर 49,000 से लेकर 49,000 करोड़ से ले बढ़कर के आज हमारा जीएसटी कलेक्शन 1,15,000 करोड़ से ऊपर बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के अंदर संभावनाएं हैं और देश के अंदर जो संभावनाएं हैं, इस रिफॉर्म से इसको और मजबूती प्रदान होने वाली है। इस पूरी प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू करने, आम उपभोक्ता को भी इसका लाभ मिले, आज हम लोगों ने लखनऊ के इस प्रमुख मार्केट हजरतगंज बाजार में यहां के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में और आम उपभोक्ताओं के साथ बातचीत की है। हर व्यक्ति प्रसन्न है और इस बात को लेकर इसका उन्होंने प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री
प्रति लोगों ने धन्यवाद दिया है और हम लोग गए हैं। हम लोग तो व्यापारियों का, अपने उद्यमियों का स्वागत करने के लिए गए थे जीएसटी रिफॉर्म में, लेकिन मैं देख रहा था कि उनमें इतना उत्साह है कि हम ही लोगों का वो स्वागत कर रहे थे। ये साहब बहुत हम लोग इस चाहते थे कि ये होना चाहिए और इससे बाजार को और मजबूती प्रदान होगी, और उन लोगों ने हाथों हाथ इसको लिया है और सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में किस किस आइटम में कितनी छूट मिल रही है उन्होंने बकायदा उसकी रेट लिस्ट लगा करके इसका लाभ दे रहे हैं। सभी लोग अगर इस प्रक्रिया के साथ जुड़ेंगे, आम उपभोक्ता को इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा, तो निश्चित ही भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूती इससे प्राप्त होगी और विकसित भारत की आधारशिला के लिए इस प्रकार की रिफॉर्म अत्यंत आवश्यक थे। इस न्यूज नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म के लिए हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री जी के प्रति, प्रदेशवासियों को, हर तबके के लोगों को जिसका लाभ प्राप्त हो रहा है, इसके लिए उन्हें हृदय से बधाई देते हैं। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।